दो ऐसे सोर्सेस जो आपको मस्ट फॉलो करने हैं जब भी आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, YouTube पर केवल दो ऐसी प्लेलिस्ट हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं कंटेंट को डिटेल में कवर करने के लिए। यदि आप प्रीलिम्स के PYQ प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को जरूर देखें। डिटेल में हर एक प्रीलिम्स का सवाल 2011 ऑनवर्ड्स कवर किया गया है। सिमिलरली यदि आप मेंस PYQ की बात करना चाहते हैं तो आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज यहां पर भी बहुत डिटेल्ड कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 2013 ऑनवर्ड्स एवरी सिंगल मेंस PYQ हैज बीन कवर्ड। तो ये दो प्लेलिस्ट डिटेल में आपकी प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन को पूरा करा देंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने डेफिनेटली इनको अपनी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज करना है। बट इज दिस इनफ? कैन दिस बी योर इंटायर प्रिपरेशन? PYQ एज दिलाते हैं, PYQ मस्ट है, यस, लेकिन क्या ये आपकी इंटायर प्रिपरेशन है? नहीं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को भी देखोगे ये कैटेगोरिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केटर करता है, लेकिन ये पूरी पढ़ाई तो नहीं है, 100% कंटेंट नहीं है, 100% टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, मेंटरशिप नहीं, राइट? हर एक प्लेलिस्ट का YouTube पर अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, राइट? एक जो बेसिक आइडिया होता है तैयारी के बारे में उसको डिस्कस करते हैं। मैंने सर्च किया ज्योग्राफी बुक्स फॉर UPSC, राइट? आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कितनी सारी किताबें आ गई। क्या अगर इसमें से आप मेजॉरिटी किताबें पढ़ते हैं इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी है UPSC के लिए? नहीं। आप देखेंगे जब हम पढ़ाते भी हैं तो हर एक किताब में कोई ना कोई सेक्शन अच्छा दिया हुआ है, उस सेक्शन को आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, आपके नोट्स में उनको ऐड करते हैं। रैंडमली यदि आपने 7 से 8 किताबें पढ़ भी ली, क्या वो एग्जाम रेलेवेंट नॉलेज है? नहीं। हर एक सेक्शन में आप देखोगे डिफरेंट तरीके का कंटेंट होता है, उसे PYQ से रिलेट करना होता है, करंट एस्पेक्ट से रिलेट करना होता है, राइट? तो केवल किताबें पढ़ लेना इनफ नहीं है। मोर बुक्स डज नॉट इक्वल टू नॉलेज। नेक्स्ट, टेस्टिंग की बात कर देते हैं। एवरीबडी नोज टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है सर्च भी किया इंटरनेट पे टेस्ट सीरीज फॉर UPSC। आप देख सकते हैं कितने सारे जो है यहां पर आपको इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसे एनालाइज नहीं किया, एक टेस्ट एनालिसिस की कॉपी नहीं बनाई कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, मेंटर के साथ बैठकर उसे डिस्कस नहीं किया, तो कितने भी टेस्ट लिख ले, दैट इज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैंने आपको YouTube की फ्री प्लेलिस्ट दिखाई, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। अगेन जब इंटरनेट पे सर्च किया तो बहुत सारी किताबें मिल गई। क्या ये केवल किताबें पढ़ना, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है? नहीं। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं जो प्रिपरेशन को लेके हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मैम एक और किताब पढ़ लेते हैं और मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है। रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 5 से 6 किताबों में से जो टॉपिक जहां सबसे बढ़िया दिया हुआ है उस कंटेंट को पढ़ा जाए, देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो कंटेंट रेलेवेंट टू द एग्जाम है, राइट? मोर बुक्स कभी भी मोर मार्क्स नहीं होगा अनटिल वो रेलेवेंट कंटेंट ना हो। हमेशा आप देखेंगे कि प्लान, कंटेंट एंड एग्जीक्यूशन, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं प्रिपरेशन, राइट? आपके पास एक बढ़िया प्लान होना चाहिए, कंटेंट उतना बढ़िया होना चाहिए, क्यूरेटेड होना चाहिए और एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। सिमिलरली बहुत सारे घंटे पढ़ लिया, क्या इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गई? जरूरी नहीं है।
राइट। सिमिलरली आपने सिलेबस को डिटेल में कवर कर लिया, क्या इसका मतलब है एग्जाम क्लियर हो गया? बिल्कुल भी नहीं। केवल सिलेबस को पढ़ना काफी होता है ना, तो जो इतने सारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल आते हैं उनके लिए लोग क्यों प्रिपेयर करते, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। केवल किताब को पढ़ना नहीं, लेकिन उस कंटेंट को अप्लाई करना, उस पर टेस्टिंग करना, उस पर इवैल्यूएशन करा के इंप्रूव करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज को बहुत बार पढ़ लिया इसका मतलब याद हो गया? क्या केवल याद होना इनफ है? आप समझिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको बढ़िया तरीके से पेपर में लिखना है, आपको उसके मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट आने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप एक बार सिलेबस को पूरा गो थ्रू करें, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग बेटर होती जाएगी। लेट्स से आपको क्लाइमेट चेंज पे कोई आंसर लिखना है। अब क्लाइमेट चेंज का एनवायरमेंट के रेफरेंस में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी के रेफरेंस में क्या पॉइंट हो सकते हैं, इकोनॉमी के रेफरेंस में क्या पॉइंट होने चाहिए, राइट। ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। देयर हैज टू बी एग्जीक्यूशन फॉर इट। केवल कंटेंट होना, प्लान होना इज नॉट इनफ, हमें एग्जीक्यूट भी करना जरूरी है कि किस दिन क्या पढ़ना चाहिए। आपको मैं शीट्स भी दिखाऊंगी कि जब भी स्टूडेंट्स क्लास में यहां पढ़ते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम उनके मल्टीपल रिविजन्स जो है उसी दिन प्लान करें, राइट। मैं आपको दिखाऊंगी टारगेट शीट्स, वर्क बुक्स, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स, इवन आपको डिटेल नोट्स भी बने बनाए मिल रहे हैं। व्हाई? सो दैट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट टाइम इन रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स। केवल नॉलेज का मतलब क्या रैंक है? नहीं, एग्जीक्यूशन। एंड क्या नॉलेज एग्जाम रेलेवेंट है या रैंडमली किताबें पढ़ी जा रही हैं, राइट। नोट्स का मतलब रिवीजन है? बिल्कुल भी नहीं। नोट्स में तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि पहली बार पढ़ा और नोट बना दिया। अरे पहली बार तो सब कुछ ही नया है ना। अगर संविधान के नोट्स बनाने हैं तो पहले उसको 3 से 4 बार पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम उसी का एक और लिखित कॉपी बना रहे। लेक्चर हर रोज देखे, डज इट मीन लर्निंग? नो। आपको हर चीज को तरीके से पढ़ना जरूरी है। आपने लेक्चर देखा, उसका पीडीएफ पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, किस तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर टीचर से बात कीजिए, इवैल्यूएट करवाइए। लाइव क्लासेस का तो पर्पस ही यही है। क्या केवल टेस्ट को अटेम्प्ट करना इंप्रूविंग है? नहीं। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, एग्जीक्यूशन पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट को किया, देयर हैज टू बी ए नोटबुक जहां आपने लिखा क्या टॉपिक्स गलत हुए, उनको रिवाइज किया, दोबारा अटेम्प्ट किया। गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार नई तरह की गलती कर लीजिए, लेकिन जो एक बार पता लग गया गलत था उस पर काम करना जरूरी है। डेली पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये प्रोग्रेस है? आप ये हमेशा समझिए प्रोग्रेस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे आज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, कोई एक आंसर लिखा, आप देखेंगे जब 3-4 महीनों बाद आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जिस सब्जेक्ट का उसमें कोई डिमेंशन आना चाहिए, आपका आंसर बेटर हो जाएगा। So writing the same answer couple of months down the line, if you have some additional points, of course, अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, that is progress। आप देखेंगे कोई ऐसे आप इनिशियली लिखिए और कुछ महीनों बाद लिखिए, आपके पास एडिशनल पॉइंट्स होंगे, राइट। तो एप्लीकेशन, प्लान को फॉलो करना, एग्जीक्यूशन, दैट इज व्हाट विल गेट यू द प्रोग्रेस। केवल मोटिवेटेड है, क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं। डेली एग्जीक्यूशन, डेली प्लान को फॉलो करना, दिस इज डिसिप्लिन। प्रिपरेशन का मतलब परफॉर्मेंस नहीं होता। केवल टेस्ट में बढ़िया मार्क्स लेना भी परफॉर्मेंस नहीं है। एनालिसिस बहुत जरूरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। क्या चीजें हैं जो आपने गलत की हैं, कैसे उन पर काम करें। जरूरी नहीं है कि कंटेंट बढ़िया है तो आंसर आ ही जाएगा, नहीं। प्रिपेयर, मैं आपको दोबारा बता रही हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, न्यूज वर्सेस करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यूज़पेपर में न्यूज है, सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही है, लेकिन क्या वो उस फॉर्मेट में है जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है।
क्यों हम कहते हैं कंपाइलेशंस को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हैं बट कंपाइलेशंस भी मस्ट है, क्योंकि वो एग्जाम रिलेटेड फॉर्मेट में है। हर एक न्यूज का वो आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं, मेंस एनालिसिस, प्रीलिम्स एनालिसिस, रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड द कंक्लूजन। इसीलिए हम कहते हैं कंपाइलेशंस को आप एक बार जरूर देखें, बिकॉज वो आपकी डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड प्रेप कराते हैं। तो लर्निंग सिंपल है कि 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। देयर हैज टू बी अ प्लान, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, चलिए उसके लिए तो स्लीपी क्लासेस एनीवे जाना ही जाता है ना। एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आपको ना अभी शीट्स दिखाऊंगी। आप कहेंगे कि डेली अगर इस तरह आपने पढ़ाई कर ली, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन की जानी चाहिए, राइट। मैं आपको दिखाती हूं, चलिए डेली कंटेंट और एग्जीक्यूशन में आपको दिखाती हूं। आप देख सकते हैं कंटेंट को। रीसेंट जो बैच है हमारा एथिक्स, उसमें शुरू हुआ है, 2-3 ही क्लासेस हुई हैं। आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक छोटी से छोटी चीज कवर्ड है। बहुत ही सिग्निफिकेंट है एथिक्स, है ना। आप देख सकते हैं 250 मार्क्स का पेपर है। आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में कवर्ड है। लाइव क्लासेस के बाद अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एंड यही खत्म नहीं होती बात, हर रोज जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको एक टारगेट चेकलिस्ट मिलेगी, जो अपने आप में एक रिवीजन शीट ही है। बिकॉज आप देखो, रैंडमली आपको टॉपिक 1 टॉपिक 2 पे क्लिक नहीं करना है, आपको देखना है हर टॉपिक डिटेल में कवर्ड है या नहीं। कई बार ना बाय एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि क्या हमने सब कुछ पढ़ लिया। सारा काम ऑलरेडी आपको करके मिल रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस, स्टडी। आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल में लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। यूजुअली ना स्टूडेंट्स माइक्रो टॉपिक चेकलिस्ट मांगते हैं कि छोटे से छोटे टॉपिक्स पे बढ़िया काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे सब कुछ आपको हम बैच में इंक्लूडेड देते हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया, आप उसी दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली आप देखेंगे आपको एक ऐसी शीट आपके पास मिलेगी। नॉट ओनली दिस, नेक्स्ट स्टेप होता है हमेशा नोट्स बनाना। मैं आपको बता दूं, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी आपको बने बनाए मिलते हैं। बेसिक आइडिया सिंपल है, आपने आना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, टेस्टिंग करनी है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। मैं आपको प्लान भी दिखाती हूं। तो मैं आपको प्लान के बारे में बता रही थी, जिस बैच की हम बात करें ना, आप देखोगे कि उस स्पेसिफिक बैच में आपको मेंटरशिप बैच का भी एक्सेस मिलता है। यानी अलोंग विद द लेक्चर्स, टेस्ट्स, आपको 1:1 क्लासेस अलग से भी मिलती है आयुष सर की मेंटरशिप वाली, जिसमें लेटेस्ट बैच की आपसे बात करें। और आप देखेंगे वहां पे बहुत ही होलिस्टिक तरह से पैरेलली आपकी मेंटरशिप भी सेम सब्जेक्ट की रन होती है। बट हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा ये चीज कहती हूं कि पॉसिबिलिटी ऑफ बैचेस बहुत सारी हैं। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बैचेस के कंटेंट को चूज कर सकते हैं, राइट। तो जरूर इनकी जानकारी लें, लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कहूंगी, जो भी आप बैच लें, प्लीज इंश्योर कि आपको ये पैरामीटर्स बने बनाए मिले, टारगेट शीट, वर्कबुक एंड रिवीजन नोट्स, सो दैट मेजॉरिटी समय आपका रिवीजन और एफिशिएंसी की तरफ जरूर जाए। तो दैट्स इट फॉर द डे। ऐसे ही डिटेल्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे, आपसे ऐसे तरीके डिस्कस करते रहेंगे जो हम अपने बैचेस में इंक्लूड करते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और एफिशिएंट हो जाए। तो जरूर इस बैच की जानकारी। थैंक यू।